गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को टेम्पल के बारे में बताए थे और टेम्पल में लक्ष्मणा देवी मंदिर के बारे में बताए थे, जिनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1839 ईस्वी में की थी। किसकी खोज की थी? तो लक्ष्मणा मंदिर की खोज की थी। ठीक है, हम यहाँ तक तो पिछले क्लास में समझ गए थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे प्रोमिनेंट साइन ऑफ बैंक्स ऑफ रिवर्स, यानी ये कहने का मतलब कि जो कौन सा मंदिर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे, जो मंदिर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं मंदिर के ही बारे में। कहता है प्रोमिनेंट श्राइन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। क्या कहता है कि नदियों के किनारे जो प्रमुख मंदिर जो है, जो स्थित है, वो कौन कौन से मंदिर है उसके बारे में जानेंगे। कहता है श्री रंगनम रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रिवर कावेरी, तमिलनाडु। कहता है कि श्री रंगनम रंगनाथ मंदिर जो है वह कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी मंदिर? तो श्री रंगम स्वामी रंगनाथ स्वामी मंदिर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब कहता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा रिवर, नर्मदा, मध्य प्रदेश। अब कहता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी मंदिर? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ठीक है, अब कहता है उससे आगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा रिवर, शिप्रा, मध्य प्रदेश। तो अब कहता है जो महाकालेश्वर मंदिर है वो ज्योतिर्लिंग की जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है? तो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। जो किस नदी पर स्थित है? तो शिप्रा नदी पर। और शिप्रा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज क्लियर हो रही है। एक तो हिंदू धर्म की कौन कौन सी मंदिर भारत में है, किस नदी के किनारे है, वो भी क्लियर हो रही है। और साथ में साथ कौन सी नदी किस जगह किस स्थान पे बह रही है, वो भी किस देश में है, किस राज्य में है, वो सारे क्लियरिटी हो रहे हैं। ताकि अगर सपोज कि अगर हमें एग्जामिनर पूछ दे कि नर्मदा नदी कहाँ है, तो कह देंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। इस तरह से भी ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से कह देगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। या कह देगा कि वह किस नदी पे है, तो वो नर्मदा नदी पे है। फिर वहां से होने के बाद जैसे कहा जाएगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है कावेरी नदी पे है, और कावेरी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इस तरह से जगह और नदी मंदिर ये तीनों चीज की क्लियरिटी होती जा रही है। तीनों चीज के बारे में हम जानते जा रहे हैं, हमें जानकारी मिल रही है। इसीलिए ये सारे जितने भी मंदिर हैं, जो कुछ भी है, वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप सभी नोट करते चले जाइए। इसे आप सब नोट करते चले जाइए कि कौन सी मंदिर किस देश में, किस शहर में, किस राज्य में है और किस नदी के किनारे बसी हुई है, बनाई गई है, स्थापित की गई है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये कौन सी मंदिर है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं। अब कहता है त्र्यंबकेश्वरा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रिवर, गोदावरी, महाराष्ट्र। जो ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गोदावरी नदी पे है। और गोदावरी नदी कहाँ है?
महाराष्ट्र में है। देखिए हिंदी में भी लिखा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग रिवर गंगा उत्तर प्रदेश। और काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा, जो ज्योतिर्लिंग मीन्स होता है कि तीर्थ यात्रा जो हिंदू धर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, और गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद कहता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग नियर रिवर मंदाकिनी उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर ये ज्योतिर्लिंग मंदिर है, हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये जो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग वो कहाँ किस रिवर पे है, तो मंदाकिनी रिवर पे है। और मंदाकिनी रिवर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है मंदाकिनी रिवर, उत्तराखंड में है। देखिए हिंदी में बताया गया है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदाकिनी नदी के निकट उत्तराखंड में है। किस नदी के निकट है, तो मंदाकिनी नदी के निकट है। और यह मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही। ठीक है, अब कहता है कि बद्रीनाथ टेम्पल जो कि अलकनंदा रिवर उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है, और वह कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद कहता है श्री निशिम्बा टेम्पल रिवर कावेरी कर्नाटका। और श्री निशिम्बा मंदिर जो है कावेरी नदी के किनारे है, और कावेरी नदी कर्नाटक में ही। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। आप इसे नोट कर लीजिए। ये सब जितने भी मंदिर है वो सब इम्पोर्टेंट है, कहीं से ना कहीं से एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ देते हैं। इसलिए हम आप लोग को ये नोट्स करवा रहे हैं, और आप लोग नोट्स कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, हम यहाँ तक तो समझ गए कि कौन सी मंदिर कहाँ है, किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, किस देश में है, वो सब समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है मुथुपन टेम्पल वलपट्टनम रिवर केरला। ये जो कहता है मंदिर जो है वलपट्टनम नदी, वलपट्टनम नदी का नाम है। ये नदी कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, और ये कौन सी मंदिर है, मुथपन मंदिर वलपट्टनम। मुथपन मंदिर वलपट्टनम नदी के किनारे है, और वो नदी कहाँ है, तो केरल में है। और ये मंदिर भी कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, उसके बाद कहता है तख्त श्री हुजूर साहब नांदेड़ रिवर गोदावरी महाराष्ट्र। कहता है तख्त श्री हुजूर साहिब मंदिर जो है वो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। वो किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। और गोदावरी नदी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसे सब इस जितना भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उन सबको आप लोग नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि जो वो तो हम बता रहे थे कि जो कौन से मंदिर किस देश में, किस राज्य में और किस नदी के किनारे स्थित है, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। अब हम जानना चाहेंगे, अब हम जानेंगे कि भारत में ही जो प्रसिद्ध मंदिर है जो पहाड़ों पर है वो कौन कौन सी मंदिर है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। कहता है फेमस हिल टॉप टेम्पल इन इंडिया। कहता है भारत के प्रसिद्ध पहाड़ी टॉप मंदिर, भारत के प्रसिद्ध पहाड़ी टॉप मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखिए कहता है मनसा मनसा देवी टेम्पल, बिलवा
पर्वत, शिवालिक, हिल, हरिद्वार। देखिए यहाँ पे समझने की चीज है, कहता है कि मनसा देवी की जो मंदिर है, यह मंदिर भी हिंदुओं का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ों पर है। और मनसा देवी की जो मंदिर है वो बिलवा पर्वत, जिस पर्वत पे माँ का मंदिर है, मनसा देवी माँ का मंदिर है, उसका नाम बिलवा पर्वत है। और वो बिलवा पर्वत कहाँ है? तो शिवालिक पहाड़ी, और शिवालिक पहाड़ी के हरिद्वार में है। कहाँ है वो? मनसा देवी माता का मंदिर हरिद्वार में है। हरिद्वार कहाँ है? शिवालिक पर्वत पे, पहाड़ पे है। और मनसा देवी माँ का मंदिर जो है वो किस पर्वत पे है? बिलवा पर्वत पे है। किस पर्वत पे है? तो बिलवा पर्वत पे है। देखिए यहाँ हिंदी में कहा गया है, मनसा देवी मंदिर बिलवा पर्वत शिवालिक पहाड़ी हरिद्वार में है। शिवालिक पहाड़ी हरिद्वार में है। ठीक है। अब दूसरा कहता है, शारदा माता टेम्पल त्रिकुट पहाड़ी यानी कि त्रिकुट हिल, मध्य प्रदेश। शारदा माता का जो मंदिर है वो किस पर्वत पे है? तो त्रिकुट पर्वत पे है। और त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसे हिंदी में समझते हैं। शारदा माता मंदिर त्रिकुट पहाड़ी, मध्य प्रदेश। शारदा माता का जो मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है जो कि मध्य प्रदेश में है। अब कहता है तीसरा, कनका दुर्गा टेम्पल, यानी कि कनका यानी कि कनक, कनक मीन्स सोना होता है। इंद्रकिलाद्रि हिल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। क्या कहता है? देखिए, कनक दुर्गा माँ का मंदिर जो है वह इंद्रकिलाद्रि पहाड़ी पर है। और वो पहाड़ी कहाँ है? विजयवाड़ा में है। और विजयवाड़ा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। कहता है, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है, कनक दुर्गा मंदिर इंद्रकिलाद्रि पहाड़ी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ये किस पहाड़ी पर है? तो इंद्रकिलाद्रि पहाड़ी पर है जो कि विजयवाड़ा में है। और विजयवाड़ा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद करने की चीज है, इसे याद करते चले जाइए। ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसी में, चौथा में कहता है, वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुटा माउंटेन, जम्मू। कहता है, देखिए हिंदू धर्म का ये भी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, माता वैष्णो का मंदिर है। तो कहता है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर जो है वो त्रिकुटा पर्वत पे है। और त्रिकुटा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू में है। ठीक है। यहाँ तो समझ गए। इस हिंदी में समझते हैं। कहता है, वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुट पर्वत जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी माँ का मंदिर कहाँ है? तो त्रिकुट पर्वत पे है। और त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो जम्मू में है। ठीक है। पांचवा कहता है, तारा तारनी टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रुषकिलिया, ओडिशा। अब इसे हिंदी में समझते। कहता है, तारा तारनी मंदिर का क्या नाम है? तारा तारनी मंदिर रुषिकुलिया नदी के किनारे उड़ीसा में है। जो तारा तारनी की जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? ऋषिकुलिया नदी के किनारे है। और वो ऋषिकुलिया नदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। अब छठा कहता है, सप्तश्रृंगी देवी। क्या कहता है? सप्तश्रृंगी देवी टेम्पल, सह्याद्री रेंज, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र। It is called as one of the
थ्री एंड हाफ शक्ति पीठ्स। ये जो है कौन सी मंदिर? सप्तश्रृंगी। किस मंदिर की बातें हो रही है? तो सप्तश्रृंगी देवी मंदिर जो सह्याद्री रेंज में है, सह्याद्री पर्वतमाला पे है, और जो कि वह किस घाट पे है? तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे है, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसे क्या कहा जाता है? तो called as one of the three and half शक्ति। इसे क्या कहा जाता है? 3.5 शक्ति। तो इसे तीन शक्तियों का जो है, इसे जो सप्तश्रृंगी देवी की जो मंदिर है, इसे 3.5 हाफ है ना, तो 3.5 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसे किस में से एक माना जाता है? तो 3.5 शक्तियों में से एक माना जाता है। आइए हिंदी में समझते हैं। सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र। जो कि यह मंदिर किस पे है? तो सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट पर है। और वह कहाँ है पश्चिमी घाट? तो महाराष्ट्र में है। इसे 3.5 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। किस में से एक माना जाता है? तो 3.5 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे हमें ये होते जाएगा कि हमें मंदिर सबका भी नाम याद होगा, जगह का भी नाम होगा, नदी का भी नाम याद होगा, और इसके साथ साथ हमें पता ये भी चलते जाएगा कि हमारे भारत में कौन से मंदिर कहाँ है और कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ तक समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है, इससे आगे हम जानेंगे। कहता है टेम्पल इन इंडिया फेमस फॉर इरोटिक स्कल्पचर्स। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध भारत के मंदिर, जो कामुक मूर्तियां होती हैं उनके लिए जो प्रसिद्ध है मूर्ति भारत में, वो कौन कौन सी मंदिर है इसके बारे में जानेंगे। तो कहता है खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो पहला है कि कामुक मूर्तियों में से खजुराहो की जो मूर्ति है, मंदिर है, मूर्ति है, मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह क्या है? फेमस है कामुक मूर्ति के लिए। उसके बाद कहता है सन टेम्पल कोणार्क। जो सन टेम्पल है, कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, वो कामुक मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। देखिए ये VVI है, यहाँ से UPSC पूछा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, इसे आप लोग नोट करते चले जाइए। यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहता, सब कामुक मूर्ति के बारे में बातें हो रही है, इरोटिक स्कल्पचर के बारे में बातें हो रही है। तो कहता है विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका। विरूपाक्ष का जो टेम्पल है जो कर्नाटक में है, वो भी कामुक मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कहता है सन टेम्पल मोढेरा गुजरात। और सन टेम्पल जो है मोढेरा सूर्य का मंदिर, जो कि गुजरात में, ये भी फेमस है। सतमूर्ति पेरुमाल मंदिर तमिलनाडु। और सतमूर्ति पेरुमाल मंदिर जो है तमिलनाडु में है, ये भी सुप्रसिद्ध है। उसके बाद कहता है लिंगराज टेम्पल उड़ीसा। और लिंगराज का जो मंदिर उड़ीसा में है, ये भी कामुक मूर्ति के लिए सुप्रसिद्ध है। उसके बाद कहता है राजा रानी टेम्पल। देखिए उड़ीसा, ये भी VVI है। ये ऑप्शन में UPSC पूछ चुकी है, 2-4 मंदिर का नाम दे करके राजा रानी मंदिर कहाँ है,
तो उड़ीसा। तो राजा रानी टेम्पल उड़ीसा, ये भी है कामुक मूर्ति। उसके बाद कहता है जैन टेम्पल रनकपुर राजस्थान। जैन का जो टेम्पल है रनकपुर में, रनकपुर, जैन टेम्पल का नाम है रनकपुर, जो कहाँ है, तो राजस्थान। ये भी सुप्रसिद्ध है। देखिए हिंदी में कहता है रनकपुर जैन मंदिर राजस्थान। उसके बाद कहता है मार्केंडेश्वरा महाराष्ट्र। कहता है कि मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। कौन सा मंदिर? मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। उसके बाद कहता है तिरुपंतक मंदिर, यानी कि तिरुपंतक टेम्पल कर्नाटका। जो तिरुपंतक टेम्पल है वो कहाँ है, तो कर्नाटका में है। हिंदी में देखिए कहा है तिरुपंतक मंदिर कर्नाटका। उसके बाद कहता है कैलासा टेम्पल एलोरा। कैलासा का टेम्पल जो है वो कहाँ है, एलोरा में है। ये एलोरा वाला भी पूछ चुका है, ये भी वीवीआई है। ठीक है, इस सब को आप लोग नोट कर लीजिए। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, सॉरी 12 एरोटिक मंदिरों में से ये सब हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट कहता है जो एरोटिक की जो मंदिर है वो है नंदा देवी टेम्पल अल्मोड़ा। क्या कहता है, नंदा देवी का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में है। ये भी क्या है, एरोटिक स्कल्पचर है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।